देखो तो अब हम लोग सो हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन पढ़ेंगे। हेल भोलार हेल भोलार जेलेंस्की किसका नाम है भैया ये सर? जेलेंस्की रिएक्शन मामू का नाम हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन दो नाम उसी तक रखा है एग्जाम में समझा। ये सिर्फ 12th में नहीं आया हुआ है, ग्रेजुएशन का एग्जाम जब हम देते थे सब्सिडी पेपर का तो ये भी क्वेश्चन है। सब बहुत और क्वेश्चन है, बहुत बार देता था हमको, 2-3 बार दिया है हमको इसको लिखने के लिए। तो यार क्या इसमें समझना क्या सबसे पहले सबसे बड़ा रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट किसमें बदलेगा? प्रोडक्ट में। किसकी मदद से बदलेगा? रिएक्टेंट की मदद से। अब देखिए हेल भोलार क्या बोलता है। हेल भोलार बोलता है कि देखिए सर अगर आप हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन कराने जा रहे हैं ना तो सबसे पहले आप अल्फा कार्बन को खोजिए। तो बोले ठीक है अल्फा कार्बन हमको मिल गया। तो बोला कि अल्फा कार्बन होगा ना सर, तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, होना चाहिए तबे हेल भोलार शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। तो हम बोले सर थोड़ा सा कुछ एग्जांपल बताइए। देखिए एग्जांपल हमको देने जा रहा है। CH3 C डबल बॉन्ड OH दे दिया, H C डबल बॉन्ड OH दे दिया, फिर यहाँ पर दे दिया बेंजीन का रिंग C डबल बॉन्ड OH दे दिया, और फिर दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए हम बोले थे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है। आने में जाएगा ना, देख के बोलो। ये यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो हम बोलते थे कि इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं। तो उसी तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होना चाहिए? अल्फा कार्बन के पास। तो ये आपका हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन शो करेगा। फिर आगे बढ़े, फंक्शनल ग्रुप मिला। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन खोता, अल्फा कार्बन तो हेबे नहीं करता। अरे ये तो इंडिया तो हेबे नहीं करता, तो इंडियंस कहाँ से हो जाएगा? समझा? रशियन है। अब यहाँ पे कह रहे बताते हैं उनको फंक्शनल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक, और अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। बिना पता ये इस अल्फा कार्बन के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं भैया, 2 3 1 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड हो गया, 0 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन शो नहीं करेगा। फंक्शनल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ये हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन शो करेगा। ध्यान रखना, ठीक है। हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक चेन में होता है। कहाँ होता है? एलिफेटिक चेन में। तो यहाँ पे क्या एलिफेटिक चेन का सबसे फेमस एग्जांपल ये आपका एसिटिक एसिड। एरोमेटिक होगा भैया? ना एरोमेटिक नहीं, और इसमें लेंगे ये भी नहीं होगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन लेगा तो साइक्लोहेक्सेन देखिए, देखिए ये मेरा हो गया क्लोज चेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे फंक्शन डाल बोला डाल दिए, ठीक। कार्बोक्सिल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड था, समझा। तो ये हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन शो करना चाहिए था, लेकिन शो नहीं करता है। उसके पीछे रीजन सुन लो, सुन लो क्या बोल रहे हैं। उसके पीछे रीजन है ना कि जब कभी आपके पास एरोमेटिक चेन या साइक्लिक चेन होता है ना, तो आपको हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन शो नहीं करता है। तो हम पूछे यार हेल भोलार तुम किसमें शो करते हो? तो बोलते हैं फुल एचडी में एलिफेटिक चेन पर, समझा। मतलब जिस कार्बोक्सिलिक एसिड पर सी पर सिर्फ अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा ना, वहीं पर हेल भोलार जेलेंस्की होगा, उसको छोड़ के कहीं भी नहीं होगा। तो सबसे फेमस एसिटिक एसिड है। सबसे फेमस क्या आपका? एसिटिक एसिड। आज तक जो नहीं बताया भैया। हाँ कौन ला? इसमें काहे नहीं होगा? हम बताए तो कि आप बोले कि जब आपके पास बेंजीन का रिंग होगा ना, जो साइक्लिक चेन होगा ना, तो हेल भोलार जेलेंस्की के पास अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी यहाँ पर हेल भोलार जेलेंस्की रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आप पूछे कहाँ पे शो करेगा? उसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक चेन, और उसके पास अल्काइल ग्रुप लगाओ। इसमें भी तो हाँ इसमें तो होगा, इसमें नहीं होगा।
इचिंग नहीं होगा बस नहीं नहीं, होगा। अरे भाई समझाने बोले हमको समझाना। अरे नहीं रुको ना भैया मत बोले उसमें होगा हाँ। इसमें होगा इसमें नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं नहीं होगा होगा अब- रीजन? क्यों नहीं वो थोड़ी बताना। हाँ वही तो बोले ताकि ये सही ये बता। बात कैच किया हाँ। अभी पता चला है क्यों नहीं होगा अब बोले उसमें होगा इसमें होगा इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा कहाँ बताना। अरे क्या बोले शुरू में बात? हम बोले ना कि इसमें अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो हेल वाला जनरल से शो करना चाहिए था लेकिन शो नहीं करता। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हमारे पास एरोमेटिक चेन और साइक्लिक चेन होता है ना तो हेल वाला जेलेंस्की रूल बोलता है कि हमें ना सर एरोमेटिक चेन और साइक्लिक चेन में कभी भी मेरा रिएक्शन नहीं होता है, चाहे उसके पास अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होबे कायन करे। तो उसको पूछे कहाँ होगा सर फुल एसिड बताइए, तो फुल एसिड बोलता है सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड लीजिए। क्या लीजिए? एसिटिक एसिड। और ये बता ये इसमें भी होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा से देखना इस रिएक्शन 2-3 स्टेप जाएगा। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त एसिटिक एसिड। और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन चाहे ब्रोमीन ले सकते हैं। हम क्लोरीन ले रहे हैं, परीक्षा में आपको ब्रोमीन लिख के देगा तो छोड़ मत देना एग्जाम में, मैं दागेंगे यहाँ पर। तो रिएजेंट के रूप में क्लोरीन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे किसके प्रदेश में होगा? लाल फास्फोरस। किसके प्रदेश में? लाल फास्फोरस। अब देखो मामला यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सी से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन मेटल है और एक क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। मेटल। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग गया और यहाँ से क्या निकाल दिया? HCl। क्या निकाल दिया? HCl। यहाँ के पास बच गया CH2 और यहाँ पे एक Cl। तो CH2 में कौन झूल जाएगा? Cl को झुला दिए। फिर आगे बढ़े तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, यहाँ पर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त, ये जो क्लोरीन और रेड फास्फोरस आप लिए वो एक्सेस फॉर्म में लिए। किस फॉर्म में? एक्सेस फॉर्म में, वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में लिया, समझे? तो यहाँ पर ये क्लोरीन ज्यादा मात्रा में लेने की वजह से फिर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है। हम क्लोरीन को पूछे कि दोस्त तुम फिर से कहा जा रहे हो रिएक्ट करने के लिए, तो बोलता है कि देखो भाई अभी भी कार्बोक्सिलिक से जुड़ा हुआ कार्बन के पास अल्फा कार्बन है ना, उसके पास अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है। हम तब तक रिएक्शन करेंगे जब तक अल्फा हाइड्रोजन पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में फिर से क्लोरीन लिया, किसके प्रदेश में? रेड फास्फोरस के प्रदेश में। तो हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। यहाँ से हाइड्रोजन लिए, यहाँ से क्लोरीन लिए, यहाँ से निकल गया मेरा HCl। अब यहाँ क्या बच गया? CH पर है एक तो Cl, तो CH पर लगा दिए एक Cl। ठीक, अब यहाँ से एक H हटा तो बचा हुआ दूसरा Cl यहाँ पर फिर जुड़ गया, यहाँ पर एक और Cl आ गया, एक और Cl लिख दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड था तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए। फिर कार्बोक्सिल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। फिर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस के प्रदेश में। तो अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ से Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ से क्या हटाओगे? HCl। ठीक है, अब देखो यहाँ पर छुछे कार्बन बचा तो छुछे कार्बन लिख दिए। दो तो Cl झुला हुआ है तो एक Cl झुला दिए, योग्य आपको दूसरा Cl और रिमेनिंग एक और Cl, यहाँ पर एक और Cl ला दिए। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड था तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए। हाँ, इसका नाम बता रहे ना। अब देखिए यहाँ पे देखो ना, आप चुप रहो मत। देखो कार्बोक्सिल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है ना, तो अल्फा कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हेलोजन रहेगा तो हेलोजन को कॉमन में बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। तो Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। तो इसका नाम हो गया अल्फा क्लोरो। तो यहाँ पर लिख दिया अल्फा क्लोरो। और ये हमारा एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पर लिख देंगे एसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखिए अल्फा क्लोरो तो अल्फा पर दो तो क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा
डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। और इसका नाम बोलो तो अल्फा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो बोलो दोस्त, जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, द मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हेडिंग तो हेलोजेलेंस्की रिएक्शन लिखिए, तो हेलोजेलेंस्की रिएक्शन के लैंग्वेज लिखिए। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड contain at least one alpha hydrogen is reacted with excess amount of chlorine or bromine in the presence of red phosphorus, then alpha halo carboxylic acid is formed. Then alpha halo carboxylic acid is formed. पॉइंट नंबर 2 दो। हाँ, पॉइंट नंबर 2 लिखो। इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग देखो, SUBSTITUTION, substitution reaction. It is a substitution reaction. Point number 3 लिखो। Formic acid does not show Hall-Vollar-Zelensky reaction. Formic acid does not show Hall-Vollar-Zelensky reaction. ठीक है, वो स्पेलिंग देख रहे हैं, देख लिया ना लैंग्वेज। फॉर्मिक एसिड डज नॉट शो Hall-Vollar-Zelensky रिएक्शन। अब लिखिए इसका केमिकल रिएक्शन।